नमस्कार दोस्तों। पिछले दिन हम लोग निफ्टी पे, ठीक है, निफ्टी पे डिस्कस क्या किए थे। निफ्टी पे हम लोग डिस्कस किए थे यहाँ पे जो बना हुआ है ये हम लोग का सपोर्ट है, और इसका जो हाई बनाया था ये हम लोग का क्या था, रेजिस्टेंस था। और नीचे इस लेवल पे एक सपोर्ट है, इस लेवल पे सपोर्ट है, और इस लेवल पे एक सपोर्ट है, आप लोगों को तो दिख ही सकता है, ठीक है। तो मार्केट ने किया क्या है भाई, एकदम गैप डाउन ओपन होके एकदम बड़ा एक कैंडल बनाया। उसके बाद मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट नहीं कर पाया। एक बार एक कैंडल बनाया, इसका जो लो अगर ब्रेक करता तो भाई नीचे आता, बट वो क्या किया भाई, रिटेस्ट नहीं कर पाया, एकदम ऊपर चला गया। तो ऊपर क्या होगा, जब नीचे आया तो ये वाला क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये वाला रेजिस्टेंस होगा, फिर ये वाला भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो मार्केट ने देखो एक रेजिस्टेंस तोड़ा, दूसरा रेजिस्टेंस तोड़ा, तीसरा रेजिस्टेंस तोड़ा, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, ये फॉल्स ब्रेक था। उसके बाद देखो फिर से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद इस लेवल से फिर से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट। तो भाई मैं कल की हम लोग अगर निफ्टी का एनालिसिस करें तो भाई मैं ये कहूँगा अभी इस लेवल पे जो है भाई सपोर्ट है, इस लेवल पे भी सपोर्ट है, और यहाँ पे है रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे है रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे है रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे है रेजिस्टेंस। और अगर सपोर्ट की बात किया जाए तो इस लेवल पे भी एक सपोर्ट है, ठीक है, इस लेवल पे भी एक सपोर्ट है, उसके बाद 100 पॉइंट पर सपोर्ट है, ठीक है। अगर मार्केट को भाई ऊपर जाना है या नीचे जाना है तो सीधी सी बात भाई मैं कहूँगा अभी फिलहाल यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह है नहीं, इस लेवल पे, इस लेवल पे सपोर्ट है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो इस लेवल पे मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है और इस लेवल पे है रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे जाना है इस लेवल को तोड़ेगा, रिजेक्शन लेगा, दोबारा जब उसका लो ब्रेक करेगा बहुत बढ़िया नीचे आ सकता है। या फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो भाई इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रिजेक्शन लेगा, दोबारा जब जाएगा, टारगेट पहला टारगेट इस लेवल पे है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद 100 पॉइंट पर हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस है, आप लोगों को दिख ही रहा है, ठीक है। अगर नीचे जाता है तो इस लेवल पे तो पहला सपोर्ट है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो इस लेवल पे 100 पॉइंट पे एक टारगेट है, उसके बाद 100 लेवल पे तो आप लोगों को पता ही है कि भाई सपोर्ट है, उस हिसाब से वो जा सकता है, ठीक है। अभी इतना दिन बाद एक देखो बहुत बढ़िया कि भाई यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग हुआ है, देन यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ठीक है। अगर कल थोड़ा बहुत और भी सेलिंग होता है तो बहुत बढ़िया भाई, इस लेवल को मत पकड़ना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सपोर्ट है ये काम करेगा। अगर इस लेवल से नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट इस लेवल पे है, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ठीक है। अगर उल्टा हुआ तो भाई इस लेवल को तोड़ेगा, रिजेक्शन लेगा, तो जब जाएगा तो इस लेवल तक, मतलब 100 पॉइंट पे एक टारगेट है, उसके बाद नीचे सपोर्ट है, ठीक है। उस हिसाब से जा सकता है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 24,700, 24,600, 24,500 पे हम लोग का सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए 24,800, 24,900, 25,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, आप लोगों को पता ही है, उस लेवल पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। सिर्फ हम लोग को देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है ना, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का भी, ठीक है। तो देखिए भाई बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग कल क्या डिस्कस करते थे, यहाँ पे जो मार्क हुआ था एक मिरर कैंडल हुआ था, इसका ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो बहुत बढ़िया नीचे जाएगा। तो मार्केट ने एकदम गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद भाई इसको बनाया, बनाने के बाद देखो भाई रिटेस्ट लेके फिर से चला भी गया, तो बहुत बंदे यहाँ पे एंट्री लिया होगा, राइट। तो भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के उसके बाद भाई एकदम ऊपर चला गया, मतलब लॉस दिखा सकता है। देन अगर जब उल्टा दूसरा अगर आप लोग ट्रेड लेते तो ट्रेड कहाँ पे होता भाई, जब इस लेवल को मार्क कर लीजिए तो देखते हैं भाई जब इसका लो ब्रेक किया एक एंट्री हो सकता था, राइट। यहाँ पे एंट्री हो सकता है, रेट लेवल के 50 कैन मतलब 50% पे आप लोगों का एसएल होता, या फिर इस लेवल पे एसएल होता, राइट। तो वही चीज़ हुआ है, होने के बाद देखो भाई सबका एसएल गया,
एसएल जाने के बाद देन जब इस रेजिस्टेंस को फिर से तोड़ दिया, तोड़ने को जब इस कैंडल बना रहा था उस टाइम आप लोग और एक एंट्री हो सकता था। तो टारगेट, पहला टारगेट इस लेवल पे हो सकता था, तो आप लोग आराम से मिल गया। दूसरा टारगेट अगर बोल सकते हैं तो इस लेवल पे, तो इसको भी ब्रेक कर दिया तो बहुत बढ़िया, दूसरा टारगेट भी मिल से गया। उसके बाद देखो फिर से नीचे आया है ना। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर क्या किया, पहला टारगेट ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद देन ऊपर गया। तो एक चीज़ देखो, अगर दूसरा एक कैंडल हुआ, मार्केट तो नीचे से ओपन हुआ है ना, तो भाई देखो मार्केट ने किया क्या है, ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, भाई मैं इतना ही पकड़ता हूँ, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था, बट वो फिर से नीचे चला गया, सबको बेवकूफ़ बनाया। देन दोबारा जब इसका लेवल ब्रेक किया तब हम लोग को एंट्री हो सकता था इस लेवल से। मैं कह दिया था ना कि भाई इस कैंडल पे आप लोगों का एंट्री हो सकता था। इस कैंडल को जब भी ब्रेक किया तो यहाँ पे पहला टारगेट इतना होता, दूसरा टारगेट इस लेवल पे होता। तो मार्केट ने सबको एक चीज़ पे सबका एसएल ले लिया, क्या भाई, ये जब भी ब्रेक कर दिया तभी सबका एंट्री हुआ, सबका ऊपर एसएल था, और भाई सबका ऊपर एसएल लगाने से भाई सबका काट लिया मार्केट। यही है भाई, ऊपर गया, नीचे आया, बहुत बढ़िया। सपोर्ट लेना चाहिए था इस लेवल पे या फिर इस लेवल तक, बट सपोर्ट क्या किया, बहुत नीचे आके सपोर्ट लिया, सब एंट्री बनाया सेल साइड पे, ठीक है, सब पुट खरीदे भाई। पर उन्होंने क्या किया भाई, जब नीचे आया सबका ऐसे ऊपर था भाई, ऊपर चला गया, और जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया देन इस कैंडल का क्लोज होने को, जब भी इस लेवल को ब्रेक कर रहे इस कैंडल को, तभी हम लोग का एक एंट्री था, यहाँ पे टारगेट था। मैं कुछ ट्रेड वगैरह किया नहीं था आज, ठीक है। तो भाई इस स्ट्रक्चर पे बना हुआ था आज, राइट। तो भाई कौन कौन प्रॉफिट किया, कौन कौन लॉस किया, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो कल की अगर बैंक निफ्टी के बारे में, एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तो भाई मैं यही कहूँगा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे है एक रेजिस्टेंस, ओके। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, रिजेक्शन लेगा, दोबारा जब उसका हाई ब्रेक करेगा तब हम लोग का एक एंट्री हो सकता है, यहाँ पे एसएल हो सकता है। तो भाई पहला टारगेट कहाँ पे होगा, इस लेवल पे, दूसरा टारगेट इस लेवल पे, तीसरा टारगेट इस लेवल पे हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो क्या करेगा, सपोर्ट तोड़ेगा, रिजेक्शन लेगा, दोबारा जब जाएगा, पहला टारगेट कहाँ पे हो सकता है, इस लेवल पे, दूसरा टारगेट इस लेवल पे, राइट। इस टाइप से तीसरा टारगेट 100 पॉइंट पर आप लोगों को टारगेट मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अभी देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो है भाई जिस हिसाब से गया है उस हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है। अगर कल फिर से यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग हो रहा है, फिर भी यहाँ पे सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे देखो भाई सेलिंग हुआ था, बट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से चला गया ऊपर, राइट। ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे ले रहा है। तो अगर इस लेवल को तोड़ता है, रिजेक्शन लेके दोबारा जब जाता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है। या फिर अगर एम पैटर्न बना के फिर जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया, जाने दो ऊपर। जो भाई इस लेवल को जब भी ब्रेक करेगा या फिर इस लेवल को जब भी ब्रेक करेगा, हम लोग एंट्री ले लेंगे, राइट। लेने के बाद टारगेट, पहला टारगेट इस लेवल पर तक हो जाएगा। होने के बाद जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट था, इस सपोर्ट को जब भी ब्रेक कर देगा, करने के बाद रिजेक्शन लेके जाएगा, रिजेक्शन लेके जाता है तो बहुत बेहतर होता है, तब नीचे का साइड भी एक ट्रेड और भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया भाई हम लोग का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो देखिए भाई 55,900, 55,800, 55,700 पर हम लोग का सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए 56,000 एक साइकोलॉजी लेवल है, यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 56,100, उसके बाद 56,200 इस लेवल पे हम लोग का रेजिस्टेंस है। उसके बाद इस लेवल पे है 56,300, 400, 500, 600 पर हम लोग का क्या है, रेजिस्टेंस है। तो जिस हिसाब से जाएगा उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस। तो वीडियो को कैसा लगे और प्लीज़ एनालाइज को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं भाई नेक्स्ट लाइव पर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते।